हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे और आप ज़रूर ये एग्ज़ाम क्लियर करें, यही मेरी भगवान से दुआ है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में 2025 तक शनि ग्रह के जो छल्ले हैं वो गायब हो जाएंगे। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत सारी नई चीजें जानेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से शनि ग्रह के छल्ले गायब होने के लिए चर्चा में आ रहे हैं। शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रिया 30 जो आप देख रहे हैं ये मेरा कोड है। स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट जो है अनअकैडमी पे बहुत ही बड़ा मेगा ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। बाइलिंगुअल कोर्स आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2025 का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए फ्लैट 50% यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। साथ ही 6 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो पहले 100 सब्सक्राइबर्स हैं उनको 2.0 नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। साथ ही अगर आप प्रिया 30 का इस्तेमाल करते हैं तो 10% और आपको ऑफ मिलेगा। सोचिए, मतलब डबल धमाका ऑफर है। एक तो 50% तक ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन एंड देन प्रिया 30 से 10% और आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 14 नवंबर तक ये वैलिड है। और साथ ही आपको बता दो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं। आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज एंड हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जो है क्लियर कर सकते हैं। आपको एक और मैं बता देती हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी जो है वो आपको सिर्फ ऐसे ही कोर्सेज जो है नहीं देगा। आपको अभ्यर्थी से अधिकारी बनने तक का सफर जो है वो तय करने में हम आपकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं 2 साल तक का आपको फ्री जो है एक्सटेंशन मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में से कोई भी स्टेज को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको वापस से जो है यूपीएससी तैयारी करने के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक आप अभ्यर्थी से अधिकारी नहीं बन जाते हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉमिस है आप सभी के लिए। साथ ही यहाँ पे ऑप्शनल बैचेस भी आप लोगों के लिए शुरू किए गए हैं। जिस भी स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट ऑप्शनल है उस पर्टिकुलर बैच के लिए या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स ईएमआई ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए, अब ये तो हो गई आपके बेनिफिट की बात। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए, फिलहाल जो है चर्चा में है, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो सैटर्न है उसके जो रिंग्स हैं वो तेजी से गायब हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो खबर है ये ऐसी आ रही है कि 2025 तक जो है ये सैटर्न के रिंग पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने टेलीस्कोप से देखा होगा तो बहुत ही सुंदर सा हमें सोलर सिस्टम का दृश्य देखने को मिलता है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक जो है जो रिंग्स है सैटर्न में जो आपको देखने को मिलती है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जो है ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट गायब हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है ना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये 2025 में जो ये जो रिंग्स है पृथ्वी से लगभग ये अदृश्य हो जाएंगे। ना तो ये कोई आश्चर्य की बात है और ना ही ये कोई घबराने की बात है। इसके बाद फिर से ये प्रकट हो जाएंगे, मतलब वापस से
ये दिखेंगे। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, जिस वजह से ये जो रिंग्स है ये गायब हो रहे हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहला इसका जो कारण है वो मैं आपको बता दूं, वो है अर्थ का टिल्टेड होना। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है, वो हल्का झुकी हुई है। तो ये आपको समझना पड़ेगा शनि ग्रह के बारे में कि जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा नजरिया है, वो क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आप सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की अपनी निरंतर यात्रा पर विचार करेंगे तो ये जो यात्रा है वो आपको ऋतुओं के पार ले जाती है। ठीक है, सर्दी से वसंत आता है, फिर गर्मी से सर्दी ऋतु आती है ना, फिर वापस से जो है ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो ये जो ऋतुओं के बनने का कारण है स्टूडेंट्स, सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये यही कारण है कि जो हमारी अर्थ है वो हल्की सी टिल्टेड है। ठीक है, जैसा कि सूर्य से देखा जाता है, हमारी भूमध्य रेखा जो है हमारी कक्षा के तल के लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, यही इसका पहला रीजन है। अब ये जो है टिल्ट होना अर्थ का, इसका क्या परिणाम है। जैसे ही हम सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, हम बारी बारी से एक गोलार्ध और फिर दूसरे गोलार्ध को अपने तारे की ओर झुकते देखते हैं, मतलब जो हमारा अर्थ है। ठीक है, जब आपका घरेलू जो गोलार्ध है, मतलब जो आपका अर्थ है, वो सूर्य की ओर अधिक झुक जाता है तो इससे क्या होता है, तो आपको रात की तुलना में स्टूडेंट्स लंबे दिन मिलते हैं और इससे वसंत और गर्मी जो है उसका अनुभव आपको होता है। जब आप दूर की ओर झुकते हैं तो आपको छोटे दिन और लंबी रातें मिलती हैं और शरद ऋतु और सर्दियों का भी इसमें अनुभव आपको होता है। ठीक है, सूर्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए स्टूडेंट्स, तो पृथ्वी जो है वो ऊपर और नीचे जो है वो हिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे जो तारे हैं उनके चारों ओर घूमते समय बारी बारी से अपने गोलार्धों का भी दिखता है ना। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं सैटर्न के बारे में। ये तो हो गई कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है, इसका एक रीजन। अब देखिए, अगर हम सैटर्न की यहाँ पे बात करें, है ना, तो जो हमारा अर्थ है उसी की तरह सैटर्न भी ऋतुओं का अनुभव करता है, लेकिन अर्थ की तुलना में 29 टाइम्स जो है ये अधिक समय तक ऋतुओं की अनुभव करता है। ठीक है, जहां पर पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है वो मात्र 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वही यदि सैटर्न के यहाँ पे बात की जाए तो उसकी भूमध्य रेखा स्टूडेंट्स 26.7 डिग्री झुकी हुई है। अब इसका क्या परिणाम हो सकता है, जैसे ही जो सैटर्न है वो हमारे तारे के चारों ओर अपनी 29.4 वर्षीय कक्ष में घूमता है, तो ये जो है पृथ्वी और सूर्य से देखे जाने पर ऊपर और नीचे जो है हिलता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि जो सैटर्न है उसके रिंग्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो ग्रह की विशाल वलय प्रणाली है जिसमें बर्फ के टुकड़े, धूल के और चट्टानों के टुकड़े भी शामिल होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो एक बड़ी दूरी तक ये टुकड़े जो है ये फैले होते हैं, है ना। ग्रह से केवल 2,80,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक ये टुकड़े फैले हुए होते हैं, लेकिन ये बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, ये जो रिंग्स हैं ये काफी पतले 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 होते हैं। तो ज्यादातर जो प्लेसेस हैं, ज्यादातर जो स्थान है वो केवल दसियों जो है मीटर मोटा या फिर वलय सीधे जो है शनि की भूमध्य रेखा के ऊपर परिक्रमा करते हैं और इसीलिए वे भी शनि की कक्षा के समतल की ओर झुकते हुए हैं। ठीक है, झुकते हुए नजर भी आते हैं। तो ये जो रिंग्स है सैटर्न के, ये गायब क्यों हो जाते हैं। जैसे अभी न्यूज में आ रहा है कि 2025 में जो है
ये पूरी तरह गायब हो जाएंगे। देखिए ये जो रिंग्स है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। अगर आप दूर से या फिर किनारे, अगर आप बहुत दूर से इनको देखते हैं तो ऐसा आपको लगेगा कि ये सिर्फ किनारे पे लगे हुए हैं, है ना, और ये कई बार गायब भी हो जाते हैं। आप कागज की एक शीट को पकड़कर तब उसे जो है तब तक घुमाते हुए आसानी से इसकी कल्पना कर सकते हैं जब तक वह किनारे पे ना आ जाए। ठीक है, तो कागज का ये जो दृश्य है स्टूडेंट्स, ये आपको कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे होंगे या अभी जो है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कराया जाता है ना। तो ये जो कागज का दृश्य है स्टूडेंट्स, ये लगभग गायब हो जाता है जैसे ही शनि यानी कि सैटर्न जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो हमारा दृष्टिकोण जो है, हमारा देखने का नजरिया जो है वो बदल जाता है ना। अब यहाँ पे कक्षा के आधे भाग के लिए इसका जो उत्तरी गोलार्ध है हमारी ओर झुका हुआ है, और ग्रह के छल्लों का जो उत्तरी चेहरा है वो भी हमारी ओर झुका हुआ है। जब शनि जो है वो सूर्य की ओर होता है तो उसका दक्षिणी गोलार्ध स्टूडेंट्स हमारी ओर निर्देशित होता है, और इसी कारण से उस ग्रह के जो छल्ले हैं उसका जो दक्षिणी चेहरा है वो हमारी ओर से झुका हुआ दिखता है। इसे स्पष्ट करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप पेपर शीट से जो है देखें बनाकर कि आपको किस तरह से वो रिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं है, या फिर कोई इसमें रीजन नहीं दिया गया है जो स्टडीज या फिर जो न्यूज आ रही हैं कि किस कारण से ये जो रिंग्स है ये गायब होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जो सैटर्न है उसके मौसम में बदलाव आता है, उसका मौसम बदलता है, हमें जो है सैटर्न के रिंग्स जो है उसमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। तो कई बार जो हमारा ग्रह है सैटर्न वो दक्षिणी पक्ष को प्रकट होता है और पीछे की ओर झुक जाता है ना। प्रति जो है सैटर्नियन वर्ष के 2 बार हम छल्लों को किनारे पर देखते हैं, और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि सभी जो दृश्य हैं स्टूडेंट्स वहां पे गायब हो जाते हैं। 2025 में भी ऐसा ही हो रहा है। शनि के जो छल्ले हैं उनके गायब होने का कारण ये है कि हम उन्हें किनारे से देखेंगे और इसी वजह से हमें वो नजर नहीं आएंगे। ऐसा कई बार होता है। आखिरी बार ये जो है दृश्य हमें 2009 में नजर आया था, और कुछ महीनों के दौरान छल्ले धीरे धीरे से वापस दिखाई देने लग गए थे, है ना। फिर वे धीरे धीरे से दृश्य में वापस आ गए थे। तो इसी तरह से इस बार भी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर 2025 में फिर से ये जो रिंग्स है सैटर्न के ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि जो मौसम है सैटर्न का वो बार बार जो है बदलता रहता है ना। और साथ ही मैंने आपको बताया कि दक्षिणी हिस्से का जो झुकाव है उससे हटकर उत्तरी हिस्से का झुकाव हमें दिखेगा। फिर ग्रह जो है वो दक्षिणी पक्ष को प्रकट करते हुए पीछे की ओर झुक जाएगा, है ना। तो प्रति जो है सैटर्नियन वर्ष जो है उसमें 2 बार हम इस तरह का दृश्य देखते हैं जहां पे हमें रिंग्स जो है वो एकदम किनारे पे नजर आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि क्यों क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें जो है सैटर्न के रिंग्स नजर नहीं आएंगे 2025 में, और बहुत रिसेंटली जो है ये बार बार हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, सोलर सिस्टम के बारे में जानना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही में आपको जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बताई सन के बारे में, एंड अर्थ जो है टिल्टेड है जिसकी वजह से ऋतुएं चेंज होती हैं तो उसके बारे में। तो प्रीलिम्स में आपसे इससे रिलेटेड जानकारी पूछी जा सकती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। एक और इसी तरह के बेहतर और नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपके लिए स्पेशल बैचेस 2025 के लिए शुरू किए गए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें एट प्रेजेंट 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। साथ ही 6 महीने आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा, जिसमें आप अगर पहले
100 सब्सक्राइबर में आ जाएंगे तो आपको 2.0 नोट्स भी यानी अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। ये ऑफर लिमिटेड है, सिर्फ कल तक का ऑफर है। मैं आपको बता दूं प्रिया30 ये मेरा कोड है, इसको अगर आप इस्तेमाल करें तो ये सभी ऑफर्स के बाद 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको गाइड करने वाले हैं, साथ ही हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं जब तक आप अभ्यर्थी से अधिकारी नहीं बन जाते, जब तक आपका सफर पूरा नहीं होता, हम आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप इन तीनों स्टेजेस में से कोई भी स्टेज क्लियर नहीं करते तो आपको 2 साल तक का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा विदाउट पेइंग एनी चार्ज। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने काफ़ी सोचा इस बारे में और हम आपके साथ खड़े हैं जब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लें तब तक, ठीक है। आपको हर स्टेज की प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। ऑप्शनल क्लासेस भी शुरू कर दिए गए हैं, तो आप जो है ऑप्शनल क्लासेस गो थ्रू कर सकते हैं। जो भी ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है वो आप जो है देख सकते हैं, उस पर सब्सक्रिप्शन लेने का सोच सकते हैं। EMI ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोर्सेज चूज कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया। फिर मिलूंगी एक और नए और बेहतर सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली अगेन। थैंक यू सो मच।